जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का आपका प्रोनाउन 2 यानी कि प्रोनाउन का कौन सा लेक्चर है। ये सेकंड लेक्चर है। हम लोगों ने प्रोनाउन में क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने सीखा था कि प्रोनाउन होता क्या। हम लोग क्या करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह पर क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बताया था ये नंबर्स में कितने होते हैं, 10 होते हैं। उसमें से हम लोग पढ़ रहे थे पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ रहे थे? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम लोगों ने देख लिया था, जब मैंने पर्सनल प्रोनाउन की बात की थी तो पर्सनल प्रोनाउन में ये बता रखा था कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसमें पर्सन की बात होती है। वहां पर पर्सन का मतलब क्या था दोस्तों? पर्सन का मतलब था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन की जब बात की जाती है तो आई और वी, सेकंड यू एंड थर्ड ही सी इट, या किसी का नाम, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं पर्सन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो साड़ी एक बनवाई थी है ना, इसमें सेकंड पर्सन क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, एडजेक्टिव केस क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता रखा था। आज क्या करना है, उसी के आगे कंटिन्यू करना और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं प्रोनाउन में। ठीक है भाई, एकदम मस्त तरीके से सीखेंगे, एक एक चीज सीखेंगे। देखो, जैसे ये दे रखा है, जब लिखा है जब विभिन्न नाउन, विभिन्न का मतलब बहुत सारे नाउन, प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हों और किसी बुरी बात का आभास ना हो, क्या हो ना हो, बुरी बात का आभास ना हो, तो उन्हें 231 के क्रम में लगाते हैं। 231 के क्रम में लगाते हैं। चलो सीखते हैं, सीखना थोड़ा स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला, ये जो लिखा है इसमें बोला कि जब किसी मतलब जब कोई, जैसे कोई बात है, विभिन्न प्रकार के नाउन दिए हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के नाउन दिए हैं। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर में उठाकर देख लीजिएगा। क्या करना है, जब विभिन्न प्रकार के प्रोनाउंस दिए हों तो क्या करते हैं, और किसी बुरी बात का आभास ना हो तो उसका जो क्रम रहता है सर, क्या रहता है, 231 रहता है। सर ये 231 क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। अगर मैंने बात आपको बताई थी पर्सनल प्रोनाउन में और वही आपका चल भी रहा है, तो मैंने बताया था सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, यही बताया था ना। तो यहीं पर लिख रखा है 231 का मतलब है टू सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड अंत में क्या ले जाते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन को ले जाते हैं। अब सर ये बात समझ में नहीं आया थोड़ा ना, थोड़ा समझाइए और विद्वत। मैंने ये कहा, जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं, थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, अगर किसी सेंटेंस में, देखो फिर से समझते हैं, जब विभिन्न प्रकार के प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हो और बुरी बात का आभास ना हो। बुरी बात का आभास हमें कैसे पता चलेगा सर, बुरी बात का आभास है कि नहीं है? तो दोस्तों वो पता चल जाएगा आपको आपके सेंटेंस से पढ़ने से। ठीक है, क्या पता चलेगा? आपके सेंटेंस से आपको जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें किसकी गुड सेंस की बात हो रही है या बैड सेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो वो पता चलेगा आपको सेंटेंस को पढ़ के। ठीक है, ना हो तो उन्हें 231 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होता है उस क्रम में लगाए जाते हैं जब बहुत सारे प्रोनाउंस दिए रहते हैं। ठीक है, ये बात समझना। जैसे दिया हमारा फर्स्ट, अगर मैं बात करूं इसकी, जैसे यू कामा ही एंड आई सेल स्टडी फॉर द एग्जाम। आप बताओ इसमें क्या सर, जैसे आप कर रहे स्टडी कर रहे किसके लिए, एग्जाम के लिए, ये अच्छी बात है या गलत बात है? आप कहोगे सर ये गुड सेंस की बात कर रहा है, नहीं अच्छी सेंस की बात कर रहा है। तो जब ऐसा कुछ बात होगा तो हम कौन सा नियम यानी कौन सा क्रम फॉलो करेंगे, 231। सर ये 231 का ये सर पर्सन है। जैसे मैं बात करूं सेकेंड पर्सन, यू क्या है सर, सेकेंड पर्सन है। ठीक है, ही क्या है सर, थर्ड पर्सन है, हाँ या ना? आई क्या है सर, फर्स्ट पर्सन है। तो बताओ क्या 231 का रूल फॉलो कर रहा है? और ये क्यों 231 हुआ, क्यों सर इसको पहले नहीं लिखा गया है आई को और ही को? क्योंकि सर ये क्या दे रहा है, ये गुड सेंस की बात कर रहा है, इसमें किसी भी बुरी बात या उस वैसी कुछ निगेटिव सेंस की बात नहीं कर रहा है। इसलिए इसका जो क्रम होता है दोस्तों, क्या होता है, आपके एग्जाम में इससे एक पूछ लेते हैं। ठीक है, क्या रहता है, 231 याद रखना। ठीक है, अब सेकंड में देखते हैं, लिखा ही एंड आई हैव फिनिश्ड अवर हाउस। जैसे मैंने कहा ही, ये सर क्या है, थर्ड पर्सन है या नहीं है, बताओ? थर्ड पर्सन है। आप कहोगे यस सर। आई की बात करें तो ये फर्स्ट है या नहीं है, बताओ? ये फर्स्ट है। आप कहोगे सर ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, इसमें से 231 बन नहीं रहा है। जब 231 नहीं होगा तो 31 होगा, क्या होगा, 31 होगा। समझ में आया? तो देखो ये जब दो है नहीं तो इसको हटाओ, जब दो है नहीं तो उसको हटाओ, तो बचा क्या, 31। 31 वाला रूल फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो इसका भी क्रम क्या होगा, 231 होगा। यानी कहने का मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आएगा जब क्या होगा, किसी में अच्छी बात यानी गुड सेंस का अभाव होगा। सर जैसे ही एंड आई हैव फिनिश्ड अवर वर्क।
अपने काम को करने में क्या होता है, ये एक अच्छा सेंस होता है ना, मैंने अपना कार्य कर लिया, वो क्या है आपका, यानी गुड सेंस की बात कर रहा है। थर्ड पर्सन की बात, अगर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें लिखा यू एंड ही हैव, क्या लिखा, यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब, है ना। तो ग्रेट जॉब की बात कर रहा, तुरंत समझ में आ गया, गुड सेंस की बात कर रहा है भैया, किसकी, किसी भी बुरी बात का आभास नहीं हो रहा, तो भैया इसको कैसे बनाएंगे, देखो सेकेंड पर्सन ये है, बिल्कुल है, थर्ड पर्सन ये है, यानी कि ये, तो किसका रूल फॉलो कर रहा है, 231 का कर रहा है, ठीक है। अगर जो प्रोनाउंस नहीं दिए होंगे तो हम नहीं देंगे। अब जैसे ये अगर आप कर दोगे 3 और 2 तो ये गलत हो जाएगा, नियम ऐसे ही रहना चाहिए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, ऐसा नहीं होगा 1 के बाद 3, 1 के बाद 2, नहीं, ठीक है। तो ये बात हो गई मेरे, ये सीक्वेंस की बात होगी कि प्रोनाउंस को लगाया कैसे जाता है जब बहुत सारे प्रोनाउन दिए रहते हैं। तो ये बात बस आपको इतनी यहां तक समझना है, समझे। आगे चलें। इसके बाद दे रखा है एक ही वाक्य में विभिन्न विभिन्न प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं, करते समय यदि उसमें अपना दोष स्वीकार किया गया हो अथवा कोई बुरी बात कही गई हो तो प्रोनाउन का 123 क्रम में रखा जाता है। अब देखो, एक जैसे कोई चीज होता है, हम जो बात बोलते हैं उसके बोली की किसी भी बात का क्या होता है, अपोजिट मतलब भी निकलता है। जैसे मैं बात करता हूँ, आज बारिश हुई, इसका मतलब कल बारिश नहीं हुई होगी, तो वही बात ये बता रहा है। जैसे आपको अगर बुरी बात की आभास नहीं हुआ होगा तो कहीं ना कहीं हुआ होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो हुआ होगा। अब देखो जरा इसको देखते हैं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा, एक ही वाक्य में विभिन्न प्रोनाउंस का प्रयोग करते समय, विभिन्न का मतलब होता है बहुत सारे प्रोनाउंस का प्रयोग करते समय यदि उनमें से अपना दोष स्वीकार किया गया हो, अगर इसमें ऐसा कुछ लग रहा हो कि इसमें बैड सेंस की या नेगेटिव बात करी गई है, तो उसका जो क्रम होता है दोस्तों क्या होता है, 123 होता है। क्या होता है, 123 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। बात करें सेकेंड पर्सन की, है ना, सेकेंड पर्सन, और बात करें थर्ड पर्सन की। अब ऐसा कोई नहीं है ना, ऐसा कोई तो नहीं है जिसको ये नहीं पता है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस क्या होते हैं, सेकेंड पर्सन के क्या होते हैं, थर्ड पर्सन की। अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही सी इट। तो ये हमारे होते हैं। तो जब दोष या दोष की बात कर रहा हो या निगेटिव सेंस की बात कर रहा हो तो प्यारे दोस्तों क्या करते हैं, 131 का रूल फॉलो किया जाता है। किसका किया जाता है, 131 का। जैसे मैं इस वाले सेंटेंस को पढ़ लेता हूँ, लिखा, आई कमा यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर। अगर मैं बात करूं ब्लंडर, तो ब्लंडर एक बहुत बड़ी मिस्टेक होता है, बिग मिस्टेक होती है। क्या होती है, बिग मिस्टेक। आप कहोगे सर ये तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये तो गलती की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, मिस्टेक की बात कर रहा है, तो भैया ये बैड सेंस दे रहा है, इसलिए इसका जो क्रम होगा क्या होगा, 123 होगा। क्या होगा, 123 होगा, जब बहुत सारे प्रोनाउंस दिए रहेंगे। जरा देखते हैं, आई हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, बिल्कुल सही बात है, होता है कि नहीं, हाँ सर होता है। बात करें यू, सर सेकेंड पर्सन होता है, हाँ या ना, आप कहोगे यस सर। अगर बात करें ही, ये हमारा होता है थर्ड पर्सन, क्या होता है, थर्ड पर्सन। बिल्कुल सही लिखा है 123, क्योंकि ये क्या दे रहा है, बैड सेंस दे रहा है, इसलिए क्या है भैया, क्या है ये 123 के नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, और आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन लिया भी गया है, ठीक है, तो इसको बहुत डीपली लेना है। इसके बाद देखो, यू एंड ही हैव डन दिस मिसचिफ। मिसचिफ का मतलब क्या होता है सर, मिसचिफ तो ये क्या होता है, मिसचिफ होता है क्या, आपत्ति कह लो, है ना, विपत्ति कह लो। जैसे सर यू क्या होता है, हमारा सेकेंड पर्सन होता है, बताओ होता है या नहीं होता है, आप कहोगे यस सर। अगर बात करें ही, सर ही होता है थर्ड पर्सन, क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो 123 फॉलो करना है, जब एक नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं, तो 2 3 तो दिए हैं, देखो 2 के बाद 3 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो 123 का नियम ये भी फॉलो कर रहा था, यानी कि कहने का मतलब ये है हमारा, मैंने पहले क्या सीखा, जिसमें क्या हो, जिसमें मतलब सामान्यता अगर बात की जा रही हो, गुड सेंस की बात की जा रही हो, तो उसमें क्या करते हैं, 231 का नियम लगाते हैं। अगर किसी दोष या किसी गलती या कुछ दोष वगैरह नेगेटिव सेंस की जब बात हो रही होती है तो 123 का क्रम का फॉलो किया जाता है। तो इसको याद रखना दोस्तों, एक और बन जाता है इसमें आपका, एक और बन जाता है। अगर क्या होगा, अगर बहुत सारे प्रोनाउन जब दिए रहेंगे और उसमें क्या होगा, जैसे सारे के सारे प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो। आप कहोगे सर प्लूरल कैसे हो, तो आई जो होता है ये क्या होता है, इसको भी माना गया कहीं ना कहीं। देखो जैसे वी, है ना, सेकेंड पर्सन। ये देखो जैसे इसमें पढ़ो ध्यान से, जब प्रोनाउन बहुवचन, क्या बहुवचन यानी कि प्लूरल, प्लूरल है ना, हो तो प्रोनाउन 1 2 3 के क्रम में रखा जाता है, यानी कि 123 के क्रम में रखा जाता है। 123 के क्रम में कब रखा जाता है,
जब सारे के सारे प्रोनाउंस कैसे हो, प्लूरल हो। अब जैसे पीछे ले लेते हैं थोड़ा सा बैक, जैसे मैं कहूँ ही, तो आप कहोगे सर ये तो सिंगुलर है, क्या है ही, ये क्या है